fine. Our today's topic is classification of organic compound. How we can classify organic compounds. Mainly organic compounds को हम दो ब्रांचेस में क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले जो है ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स. बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके फार्मूलाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो चेन्स बनाई हुई होती हैं और उन्हें सर्कल्स बनाए हुए होते हैं, वेब्स बनी हुई होती हैं. तो हम मेनली उनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 ओपन चेन और नंबर 2 क्लोज चेन. आपकी बुक में जो है इनके बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं और डबल नाम है. आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने उन नेम्स को जो है रेड और ग्रीन कलर में लिख दिए हैं. आप भी अपनी बुक पर जो है ये जो पेज है 58 वहाँ पर ये जो है पूरा एक मैप बना हुआ है, उस पर आप इन नामों को सबको लिख लें और साथ ताकि आप जब याद करें तो आपको सारे नाम याद हों कि ओपन चेन्स और ए साइक्लिक. इट मीन्स सेम. कहीं ए साइक्लिक है तो इट मीन्स वो ओपन चेन ही है. तो ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स सेम है. आगे उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या फिर ब्रांच चेन. ब्रांच के फिर आगे उसका वही यानी मीनिंग सेम है, नाम डिफरेंट है. डेट इज़ एलिफेटिक. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है जिसपे कार्बन के 5 एटम्स प्रेजेंट हैं, C5N H12. अगर मैं उसका ओपन चेन का फार्मूला लिखूं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. और क्लोज चेन में भी ये सेम ही फार्मूला होगा, बट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज विल बी डिफरेंट. कैसे डिफरेंट होंगे? क्लोज चेन में इसका फार्मूला जो है वो एक क्लोज चेन की फॉर्म में आ जाएगा. 1 2 3 4 5. एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन. ये क्लोज चेन हो गया. और यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 कार्बन. ऐसे इनमें क्या डिफरेंस है क्लोज चेन और ओपन चेन में? इनके जो टर्मिनल कार्बन है वो अलग अलग हैं. ये अलग हैं, सेपरेट हैं, फ्री हैं. इसीलिए ये एक ओपन चेन है, खुला हुआ है. और यहाँ पर जो इनके कोई भी टर्मिनल कार्बन जो था वो आपस में फ्री नहीं है, बल्कि वो ज्वाइन हुआ है. अच्छा, स्ट्रेट चेन में नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होगा वही 1 2 3 4 5. यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं. इट इज़ अ स्ट्रेट चेन. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे यूँ लिख दूँ 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर जो है ये एक सीधा लाइन और फिर मुझे उठाना पड़ा इस कार्बन को शो करने के लिए. इट मीन्स इट इज़ अ ब्रांच्ड. ब्रांच्ड वालों को जो है आप आइसो से शो करेंगे उनका नेम. इट इज़ अ नॉर्मल पेंटेन 5 है. इट मीन्स एन पेंटेन. ये नॉर्मल पेंटेन है, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल. इट इज़ कॉल्ड आइसो पेंटेन. आइसोपेंटेन का एक ये फार्मूला बन सकता है. दूसरा एक इस तरह से भी बन सकता है 5 कार्बन का 1 2 3 4 कार्बन और ये 5th कार्बन. जितने ज़्यादा एटॉमिक जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा उतने ही चेन्स और साइकिल्स जो है उनमें वैरायटी आती जाएगी. उतने ही ज़्यादा उनके जो है इसको कहते हैं आइसोमरिज्म फॉर्मेशन. तो उतने ही ज़्यादा उनके आइसोमर्स होंगे. इनका अलग टॉपिक होगा जिसे फिर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पर जो है कार्बन जिसके 5 हैं उसके 2 साइक्लिक बन सकते हैं 1 और 2, जो मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखा दिया. कार्बन जिसमें हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन है डेट इज़ मीथेन CH4. दूसरा C2H 2 1 2 2 to the 4 5 6 and C3H8. ये फर्स्ट 3 जो है इनका कोई भी आइसोमर्स नहीं बन सकता. इनका बेटे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी. जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 में डिवाइड कर दिया. ओपन चेन 2 में डिवाइड हो जाएंगे. आगे स्ट्रेट चेन और ब्रांच में क्लोज पर आ जाए तो उनके टर्मिनल कार्बन जो है वो फ्री नहीं होते, वो ज्वाइंट होते हैं. क्लोज चेन
अगेन जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एक जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो के नाम से आपको पता लग रहा है, होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट। इट मीन्स कि ये जो है होमोसाइक्लिक, ये वो कंपाउंड हैं जिनमें सारे सेम टाइप के यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होंगे और हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है होमोसाइक्लिक की जो पेंटासाइक्लो या साइक्लिक पेंटेन भी इसको कह सकते हैं, साइक्लोपेंटेन भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर 4 कार्बन है तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गई, ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, बिकॉज इट हैज सेम टाइप ऑफ एटम। ये कार्बन है, साथ ये 2 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं हर कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब ने 4 बॉन्डिंग की हुई है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के अलावा कोई और भी साइक्लिक कंपाउंड में कोई और एलिमेंट भी एंटर हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन एंटर हो गया या सल्फर एंटर हो गया, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन एंड सल्फर। सल्फर यहाँ पर एडिशनल आ गया, डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है और ये सल्फर इसमें अलग आ गया। इट्स फार्मूला इज थायोफीन, थायोफीन। दूसरा साइक्लिक कंपाउंड जो है ये बेंजीन रिंग की तरह से है। बेंजीन रिंग को मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि बेंजीन रिंग क्या होता है। यहाँ पर जो है एक फॉस्फोरस नाइट्रोजन अटैच हो गया, जब नाइट्रोजन अटैच हो गया देन इट इज पायरिडीन। अच्छा, और वो कंपाउंड्स जो कि होमोसाइक्लिक हैं उन्हें फिर अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो है एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइड, और दूसरा जो है एरोमेटिक और बेंजीनाइड कंपाउंड। एरोमेटिक नाम निकला है, एरोमा से निकला है, एरोमा मीन्स स्मेल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको आप स्मेल से जो है पहचान लें कि व्हाट इज़ दिस। आप देखिए बहुत सारी चीज़ों को हम स्मेल से ही डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर हम आइज क्लोज भी कर लें और स्मेल करें तो हमें पता लग जाता है दिस इज़ विनेगर, दिस इज़ मिल्क, दिस इज़ ऑरेंज जूस, दिस इज़ एप्पल जूस, इट इज़ ड्यू टू देयर स्मेल। तो एरोमेटिक जो है कंपाउंड्स ये वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं विच हैव एरोमा। इनमें जो है हर कंपाउंड के फार्मूले में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। बेंजीन रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स हैं जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं इस तरह से। 1 एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। और आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दिस इज बेंजीन, ये एक बेंजीन रिंग है। एरोमेटिक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग, 2 3 4 5, दे कैन मैनी नंबर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड जो हमारे घरों में नेफ्थलीन बॉल्स हम यूज़ करते हैं, ये जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए कपड़ों में रखी जाती हैं गोलियां, नेफ्थलीन बॉल्स, उनका फार्मूला जो है वो डबल बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होती है। और आपको उसकी स्मेल चाहे आप देखें भी ना, आपको पता लग जाता है कि देयर आर नेफ्थलीन बॉल्स, उनको हम फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला जो है उसमें डबल रिंग प्रेजेंट है। आप कार्बन नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका जो है यहाँ पर पता लगेगा कि कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। आप इसकी डायग्राम ऐसे बनाएंगे जैसे कि हनी बीज के कॉम में जो है प्रेजेंट होता है उसके हाइव में जो बने होते हैं उसके होम्स, उस तरह से हर एक का जो है 6 एज है। अब यहाँ से आप एक डबल बॉन्ड बनाना है और एक सिंगल। देयर इज वन, ये फर्स्ट वन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल छोड़ दिया, फिर डबल, फिर सिंगल छोड़ दिया, फिर डबल। यहाँ पर सिंगल छोड़ दिया, डबल, फिर सिंगल छोड़ दिया और फिर डबल, फिर सिंगल छोड़ा तो देखें डबल। दिस इज नेफ्थलीन।
तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि होमोसाइक्लिक भी हैं बट दे हैव सम स्मेल, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर अदर नेम इज बेंजीनाइड कंपाउंड. बेंजीनाइड उनके नेम की वजह से बिकॉज दे हैव बेंजीन रिंग. और जो दूसरे हैं दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक, और उनको जो है नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड भी कहा जाता है बिकॉज वो उनमें साइकिल तो प्रेजेंट है, साइक्लिक तो हैं बट दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, बट इट डू नॉट हैव अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड. यहाँ पर जो है कार्बन के साथ CH2 होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा C6H12, जबकि इसका फार्मूला क्या होगा C6H6, बिकॉज हर कार्बन ने आपस में जो है 3 बॉन्डिंग की हुई है और एक जो है एक बॉन्डिंग जो है वो लेफ्ट है, उस बॉन्ड को यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सेटिस्फाई करेगा. इस तरह ये इसका फार्मूला होगा. इसी तरह इसका फार्मूला जो है वो C12, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगी, यहाँ हाइड्रोजन होगी, यहाँ, और ये तो 1 2 3 4 पहली फील्ड हो गए हैं पूरे. तो 1 2 3 4 एंड 4 8 C6H8. अगर ये आप इसकी याद कर लेते हैं, इसका मैप जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएगा. बेटे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. स्ट्रेट चेन और ब्रांच में जो है डिफरेंस कैसे होगा वो आपने बताना है. एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है. एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन सब का जो है डिफरेंस आ सकता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड. डाइवर्सिटी मीन बहुत वेराइटी. ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा वेराइटी है, जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उससे कहीं ज़्यादा. आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और अगर उनके साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फ़र को भी मिला लें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनसे 3 4 5 6 से बनते हैं, और बाकी जो हैं उनसे सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं. बट द ऑर्गेनिक compounds which are present around us, they are in so many numbers, they are countless in number than inorganic compounds. तो रीज़न क्या है कि why they are present in diversity or how their magnitude is greater than the inorganic compounds. Reason is that कि एक जो मेन बात है कि कौन सा जो इनकी ज़्यादा तादाद होने की वजह यह है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के कार्बन का जो है एटम है वो डबल कोवलेंट बॉन्डिंग भी कर सकता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग भी कर सकता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग भी कर सकता है. तो इस वजह से इसमें जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है. डाइवर्सिटी को हम दो उसमें पढ़ेंगे कि दो रीज़न्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनकी वजह से उनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इतना ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड है. नंबर 1 इज़ कैटिनेशन एंड नंबर 2 इज़ आइसोमेरिज्म. आज हम जो है कैटिनेशन को इसके साथ जो है स्टडी करेंगे. कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्डिंग विद द सेम एटम. जो एलिमेंट है वो आपस में जो है आप अपने ही एलिमेंट के साथ जो है डबल, सिंगल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो कर सकता है. अच्छा, जैसे कि हमारे ये कार्बन कर रहा है, कार्बन का ही दूसरा कार्बन जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उसी में ही सिलिकॉन भी है. तो लेकिन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट हो जाती हैं, वो कैटिनेशन नहीं करता. रीज़न क्या है कि कैटिनेशन के लिए जो है दो बेसिक कंडीशंस जो है डेट आर नेसेसरी. एक तो ये कि वो एलिमेंट जो कैटिनेशन करेगा उसका एटॉमिक उसकी जो वैलेंसी है इट शुड बी 2 और मोर देन 2. तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, बट सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 ही है. और जो दूसरी इम्पोर्टेंट रीज़न है कैटिनेशन करने की वो ये है
कि वो एलिमेंट जो बॉन्डिंग कर रहा है अपने साथ, जैसे कार्बन एंड कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, इट शुड बी मोर स्ट्रोंगर देन द बॉन्डिंग विद एनी अदर एलिमेंट्स और स्पेशली विद ऑक्सीजन। जैसे कार्बन और कार्बन की जब आपस की बॉन्डिंग होती है तो उसमें 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और उनको ब्रेकअप करने के लिए भी 355 किलो जूल एनर्जी पर मोल इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसको ब्रेकअप करने के लिए या उनके बनने के लिए जो एनर्जी है वो कम है, बहुत ज़्यादा वो उससे कम है, वो है 351 किलो जूल पर मोल। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें कि सिलिकॉन जब आपस में बॉन्डिंग करता है तो वो उसको जो है सिलिकॉन टू सिलिकॉन एलिमेंट से बॉन्डिंग करने के लिए 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब कार्बन और सिलिकॉन में बहुत डिफरेंस आ गया। कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो 355 किलो जूल पर मोल थी और सिलिकॉन टू सिलिकॉन में जो है वो 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में कितनी एनर्जी है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में कितनी एनर्जी है? व्हेन सिलिकॉन react with oxygen and form bonding, then it required 452 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा है कार्बन टू कार्बन की बॉन्डिंग से और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से, बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट्स वाई सिलिकॉन डू नॉट डू कैटिनेशंस बट कार्बन कैन डू द कैटिनेशंस, और कैटिनेशंस के रिजल्ट में इतने बहुत ज़्यादा जो है कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि मैं इसी की एग्जांपल लेके बताऊँ आपको कि C6 साइक्लोपेंटेन वो आपको एक जो है नॉर्मल चेन में भी प्रेजेंट मिल सकती है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म, और अगर आप यहाँ पे भी साइक्लिक ही बनेगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर है इस फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में उसके साथ कोई और एलिमेंट अटैच हो गया, जैसे यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ नाइट्रोजन लग गया तो हेट्रोसाइक्लिक में भी वो आ सकता है। इसी तरह जो है यहाँ पर आइसोपेंटेन बन गया उसका, तो 2 तरह के उसके जो ये आइसोमर्स बन गए। सिंपल अगर साइकिल है वो पहले से ही बन गया, तो इट मीन्स कि एक कंपाउंड जो है वो कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है और हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली चेंज हो जाती हैं। ये नहीं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ब्रांच्ड और स्ट्रेट इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी, नहीं, ब्रांच में डिफरेंट होंगी और स्ट्रेट चेन में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, साइक्लिक फॉर्म में डिफरेंट होंगी, होमोसाइक्लिक में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, इसी तरह एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतनी ज़्यादा वैरायटी में है, इतनी ज़्यादा तादाद में है और उनका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड आइसोमेरिज्म, उसे हम कल स्टडी करेंगे। आपने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, साथ के साथ लर्न करना है। इट इज़ बेटर फॉर यू टू लर्न इन टाइम बिकॉज नाउ इन दिस डेज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो खुश रहें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लर्न करें, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, पूरा लेसन सुना करें। मैं आपको देख रही हूँ कि आप लोग जो है वो लेसन जो है वो पूरा नहीं सुन रहे होते। बेटा इसे अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, पूरा सुनना है, ये हमारे पास दोबारा टाइम नहीं आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।